अर्ना और राजवीर के बीच खामोशी छाई हुई थी। राजवीर म्यूजिक ऑन करता है। हम भी अकेले तुम भी अकेले, मज़ा आ रहा है। गाने की लाइन सुनकर अर्ना के गाल शर्म से लाल हो गए। वो जल्दी से गाना चेंज कर लेती है। तेरी आंखों में दिखता है जो प्यार मुझे, मेरी आंखों में भी तुझे दिखता है क्या। राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्ना एक नज़र राजवीर को देखकर फिर से गाना चेंज कर लेती है। प्यार हो जब प्यार हो और हर बार हो तुमसे ही। अर्ना को गुस्सा आने लगता है। राजवीर की स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्ना फिर से गाना चेंज करती है क्या जो तेरे मेरे दरमियाँ है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तान है। अर्ना गाना बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, पर इस बार राजवीर उसे रोक लेता है। राजवीर का हाथ अर्ना के हाथ को छू रहा था। अर्ना के शरीर में झंझनाहट होने लगी। राजवीर सिर हिलाकर उसे गाना बंद न करने को कहता है। अर्ना अपना हाथ पीछे खींच लेती है क्या ये जो तेरे मेरे दरमियाँ है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तान है। राजवीर अर्ना को देखता है जो खिड़की से बाहर देख रही थी। राजवीर हल्के से मुस्कुरा दिया। लगने लगी अब जिंदगी खाली है मेरी, लगने लगी हर सांस भी खाली है। राजवीर कार रोक लेता है क्योंकि दोनों पहुंच गए थे। राजवीर अन्ना को कुछ कहने वाला था, तभी अन्ना उसकी तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर सब भूल जाते हैं। गाने के बंद होते ही दोनों जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगे। दोनों कार से बाहर आ गए। राजवीर 2 चाय का गिलास लेकर आया। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। चाय भी ख़त्म हो गई थी, पर दोनों का बिना मतलब पीना ख़त्म नहीं हुआ। राजवीर, आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। अर्ना, क्या? राजवीर, मुझे नहीं पता वो सुनने के बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगी, पर सच यही है। अर्ना, बताइए तो क्या? राजवीर, पहली बार ही देखकर ऐसा लगा जैसे कोई रिश्ता है। अर्ना, मतलब? राजवीर, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी आंखों में कभी आंसू हों तो वो खुशी के हों। राजवीर पीछे मुड़कर उसके पास आता है। अर्ना 2 कदम पीछे हो जाती है। वो अपलक राजवीर को देख रही थी। राजवीर, पहली बार जब तुम्हें देखा था तो बस तभी से तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई। महीनों तक मैं तुम्हारी एक झलक के लिए कॉलेज की गेट पर खड़ा रहता था, जिस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अपना एक कदम पीछे हो गई। उसे याद आने लगा उस वक्त राजवीर इसी तरह हमेशा कॉलेज के गेट पर खड़ा रहता था। उसने कभी उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। राजवीर, 3 दफ़ा तुमसे बात हुई मेरी। पहली बार जब तुम किताबों को ढेर लेकर जा रही थी और मैंने तुम्हारी किताबें गिरने से बचा ली। दूसरी दफ़ा जब मैं तुमसे जानबूझकर टकराया, और तीसरी बार तब जब मैंने जानबूझकर तुम्हारी स्कूटी की हवा निकाल दी और उसे ठीक करने के बहाने। अर्ना 2 कदम पीछे हो गई। वो हैरानी से राजवीर को समझने की कोशिश कर रही थी। राजवीर, फिर तुम कॉलेज से चली गई। तुम्हें ढूंढने की थोड़ी सी कोशिश की मैंने, फिर सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। अन्ना उसके कहे लफ्ज़ों को सुनकर 2 कदम पीछे हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने को तैयार ही थे। राजवीर, फिर जब तुम मिली तो किसी और की होकर, पर मैंने कभी भी तुम्हें हासिल करना नहीं चाहा। जब भी मैं तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता था। अर्ना और 2 कदम पीछे हो गई। वो राजवीर से थोड़ा दूर हो गई थी। राजवीर, मैं तुम्हारे आगे एक बार अपना दिल खोल कर रख देना चाहता हूँ, ताकि मुझे इस बात की तो तसल्ली हो कि मैंने एक बार कोशिश की। अर्ना अपनी बाईं आंख से आए आंसू को साफ करके 2 कदम और पीछे हो गई। राजवीर, अर्ना, तुमने पूछा था मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो सुनो। प्यार करता हूँ तुमसे, कितना ये नहीं पता, लेकिन इतना कि तुम्हारे लिए खुद को भी भुला दूँ। आई लव यू। अर्ना राजवीर के मुंह से ये नहीं सुनना चाहती थी। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बह गए। राजवीर उसे ही देख रहा था। अर्ना धीरे धीरे नामे सिर हिलाती हुई पीछे हटती जाती है। राजवीर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। अर्ना पीछे मुड़कर वहाँ से तेजी से भागने लगी। राजवीर उसके पीछे भागा, पर अर्ना ऑटो पर बैठकर जा चुकी थी। राजवीर जल्दी से अपनी कार लेकर उसके पीछे आया। राजवीर ऑटो के बगल में कार चलाते हुए खिड़की खोल लेता है। राजवीर, अर्ना, मेरी बात सुनो, मुझे गलत मत समझो। अर्ना, भैया ऑटो तेज़ चलाइए प्लीज़। राजवीर, बिल्कुल नहीं भैया, आप ऑटो तेज़ नहीं चलाएंगे। अर्ना, भैया पैसे मैं दे रही हूँ ना आपको, ऑटो तेज़ चलाइए। राजवीर,
भैया मैं आपको डबल पैसे दूंगा। अरना, भैया ऑटो तेज चलाइए। राजवीर, अरना बात तो सुनो मेरी। अरना, मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से। राजवीर, पर मुझे करनी है। अरना, पर मुझे नहीं करनी है। राजवीर, अरना आई लव यू। सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुमसे अभी से नहीं, 2 साल पहले से प्यार करता हूँ। बात सुनो मेरी। अरना, नहीं सुनना कुछ भी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ पर आपसे प्यार नहीं। राजवीर, तो मैंने कब कहा अरना तुम मुझसे प्यार करो? मैंने प्यार के बदले प्यार की उम्मीद कभी नहीं करी। अरना, तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं आप? जाइए प्लीज़। राजवीर, अरना मैं बस एक बार चाहता हूँ कि तुम बस एक बार मेरे दिल की सारी बातें सुन लो, सिर्फ एक बार। अरना, फिर जो भी तुम चाहो वही होगा। अरना, थैंक यू भैया। अरना ऑटो वाले को पैसे देकर तेजी से चलकर अपने घर चली गई। राजवीर जाते हुए अरना को देखता रहा। ऑटो वाला एक नज़र राजवीर को देखता है। ऑटो वाला, साहब अगर आप शिद्दत से मैडम को प्यार करते हैं तो वो भी एक बार आपसे प्यार ज़रूर करेंगी। बस इंतज़ार करना होगा उस वक्त का। राजवीर, सही कहा आपने। अभी तो मैंने बस थोड़ा सा इंतज़ार किया है। शायद मेरी किस्मत में और इंतज़ार है। तो करते हैं फिर मैडम के मान जाने का। ऑटो वाला, बिल्कुल मान जाएंगी। ऑटो वाला वहाँ से चला गया। राजवीर भी मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। अगले दिन राजवीर अरना के स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आज अरना आई ही नहीं। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा पर अरना आई ही नहीं। अगले दिन भी राजवीर अरना का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अरना आज भी नहीं आई। राजवीर एक बार पीछे देखकर वहाँ से चला गया। उसके बाद अगले दिन भी अरना नहीं आई। राजवीर को पहली बार निराशा हुई। वो वहाँ से चला गया। अगले 2 दिनों तक अरना नहीं आई। राजवीर रोज़ ही उदास होकर वापस चला जाता। स्कूल की छुट्टी होते ही अरना स्कूल के पीछे वाले गेट से होकर बाहर निकलती है कि तभी उसके कदम रुक गए। वो हैरानी से सामने देखती है। सामने राजवीर हाथ बांधकर खड़ा था। अरना कुछ देर बाद उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगी। राजवीर, अरना बस एक बार मैं चाहता हूँ तो मेरी सारी बातें सुन लो। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं अपने सारे एहसासों को शब्दों में तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ। अरना, मुझे नहीं जानना आपके किसी भी एहसास के बारे में। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए। राजवीर, छोड़ दूँगा पर सुन लो एक बार। अरना, कहा ना नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे। प्लीज़ जाइए यहाँ से। राजवीर, ठीक है आज जा रहा हूँ, कल दोबारा आऊँगा। अगले दिन अरना आगे के गेट से बाहर आती है। राजवीर वहाँ पहले से था। अरना उससे बात नहीं करना चाहती थी। राजवीर, आज सुनोगी मेरी बात? अरना, नहीं मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, शुक्रिया। नहीं सुनना चाहती मैं आपकी बात। प्लीज़ मुझे बख्श दें, छोड़ दीजिए, मुझे रहने दीजिए चैन से। मत बढ़ाइए मेरी तकलीफ़ें, हाथ जोड़ती हूँ अपने दोनों हाथों को जोड़कर। राजवीर, नहीं हाथ नहीं, उसके हाथों को नीचा कर। नहीं जोड़ना तुम मेरे सामने। इतनी बेबस हो, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर गया। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम चैन से रह सकती हो। प्लीज़ आगे से किसी के भी सामने हाथ मत जोड़ना, ये मैं नहीं देख पाऊँगा प्लीज़। अरना घर आकर बहुत रोती है। उसकी माँ उसे रोते हुए देखकर घबरा जाती हैं। उसके पास आकर उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराती हैं, पर अरना के आंसू जो कब से कैद हुए थे आज सारे आज़ाद होना चाहते थे। कुछ देर बाद वो चुप होती है। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। अरना की माँ, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रही है इतना? मुझे बताना, मैं सब ठीक कर दूँगी। अरना सिसकते हुए, मम्मा वो राजवीर, उन्होंने। अरना की माँ, क्या किया राजवीर ने, मुझे बता अरना। अरना बड़ी मुश्किल से कुछ महीने पहले से लेकर अब तक की सारी बातें बता देती है। उसकी माँ पहले उसे शांत कराती हैं। अरना अपनी माँ की गोद में सिर रख कर लेट गई। अरना की माँ, बेटा तुझे कभी राजवीर के पास रहने से घबराहट या डर लगता है? अरना नाम में सिर हिलाती है। उसने तुझे कभी गलत नज़र से देखा है या छुआ है?
अर्ना नाम में सिर हिलाती है। उसने तुझे नहीं कहा कि तू उसे भी प्यार कर? बस वो एक बार अपने दिल की सारी बात तुझे कहना चाहता था ताकि उसके दिल को सुकून मिल सके। उसने तेरी मर्जी की इज्जत की है। उसने तुझे हमेशा इज्जत दी है, जहाँ तक मैं जान पाई हूँ। वो अपने अंदर की बातों को नहीं छुपाता, जो होता है सीधे बोल देता है। उसने अपने दिल की बात तेरे सामने रखी, तुझे भी एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अगर राजवीर ने पहले कहा होता तो मैं उसे ही अपना दामाद बनाना पसंद करती। अर्ना सिर उठाकर देखती है। उसकी माँ हाँ में सिर हिलाती हैं। अर्ना चुपचाप फिर से लेट गई। उसके जहन में राजवीर की सारी यादें फिल्म की तरह घूमने लगीं। छुट्टी की घंटी लगते ही अर्ना अपना सामान लेकर जल्दी से बाहर आती है। वो तेज चलकर रोड पर आती है, पर रोड पर आकर उसकी आंखों में उदासी छा गई। वो चारों तरफ देखती है, पर वहाँ वो नहीं था जिसका इंतजार उसे था। वो वहीं खड़ी रहकर राजवीर का इंतजार करने लगी। आधे घंटे से भी ऊपर हो गया, पर राजवीर नहीं आया। अर्ना उदास होकर घर चली गई। अर्ना के जाते ही दूर खड़ी एक कार की खिड़की नीचे होती है। अंदर बैठा राजवीर अर्ना को देखकर वहाँ से चला गया। अर्ना और राजवीर दोनों एक टेबल पर बैठे थे। टेबल खूबसूरती से सजाया गया था। राजवीर अपने हाथ पर चेहरा रखकर अर्ना को निहार रहा था। अर्ना शर्माई जा रही थी। राजवीर ने एक गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ाया। अर्ना मुस्कुराकर उसे ले लेती है। राजवीर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अर्ना शर्माकर उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। राजवीर उसे अपने करीब कर लेता है। अर्ना के हाथ उसके कंधे पर थे। दोनों धीरे धीरे डांस करने लगे। अर्ना का पैर उसकी लाल साड़ी में उलझा। राजवीर उसे संभाल कर खुद के करीब कर लेता है। अर्ना आंखें झुका लेती है। राजवीर की सांसें उसके चेहरे पर आ रही थी। राजवीर अर्ना की आंखें बंद करके उसे टेबल पर बिठाया। जैसे ही अर्ना ने आंखें खोली, सामने एक खूबसूरत सा पेंडेंट था। राजवीर ने उसे प्यार से अर्ना को पहना दिया। राजवीर उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया। वो अर्ना के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। टेबल से गुलाब की पंखुड़ियों को उठाकर अर्ना के हाथ में सजा देता है। राजवीर उसके हाथ को चूम लेता है। राजवीर अर्ना के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखता है। अर्ना उसकी आंखों की तपस सह नहीं पाती है। वो आंखें बंद कर राजवीर के माथे से अपना माथा जोड़ लेती है। दोनों की धड़कनें एक मीठा सा शोर कर रही थीं। राजवीर अर्ना के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अर्ना शर्माकर उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर वहां से भाग गई। अर्ना शीशे के सामने खड़ी थी। राजवीर पीछे से उसके सिर पर गुलाबी रंग का दुपट्टा रखता है। अर्ना मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है। प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। अर्ना राजवीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। राजवीर अपने कदम पीछे लेने लगा। अर्ना उसकी तरफ एक कदम बढ़ाती है। राजवीर धीरे धीरे उससे बहुत दूर हो गया। दूर होते होते राजवीर कहीं गायब हो गया। अर्ना जोर से राजवीर का नाम पुकारती है। वो पसीने से भीगी हुई थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी उसके पास भागकर आती हैं। वो बहुत घबराई थी। अर्ना रोते हुए, मम्मा वो दूर चला गया, मम्मा वो मुझे छोड़कर चला गया, मम्मा प्लीज़, मम्मा उसे वापस ले आइए ना, प्रॉमिस मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी मम्मा, वो मुझे छोड़कर। अर्ना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अर्ना की माँ, कौन छोड़कर चला गया बेटा? तू पहले शांत हो, पानी पी। अर्ना बहुत सारा पानी पी लेती है। उसकी माँ उसको देखकर परेशान होने लगती हैं। अर्ना की माँ, अब बता क्या हुआ? अर्ना, मम्मा वो मुझे छोड़कर चला गया, वो नहीं आएंगे अब। मम्मा मैं प्यार करने लगी हूँ उससे, प्लीज़ मम्मा उसे वापस ले आओ ना। अर्ना की माँ, अर्ना आराम से बताना क्या हुआ, किससे प्यार करने लगी है? अर्ना, राजवीर, मम्मा मुझे राजवीर से प्यार है। मैंने ख्वाब में देखा कि हम दोनों बहुत खुश थे और फिर अचानक राजवीर गायब हो गया मम्मा। अर्ना की माँ, अगर वो तुझसे दूर चला गया तो तू ढूंढ लेना उसे। अब तो तू भी उससे प्यार करती है और वो भी, तो आसानी से मिल जाएगा अगर तू उसे सच्चे दिल से ढूंढेगी। अर्ना, सच में मिल जाएगा ना? अर्ना की माँ, सच में। अर्ना, मैं उन्हें बोल दूँगी कि मुझे भी वो पसंद है। कितनी रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे कि एक बार मेरी बात सुन लो, पर मैंने नहीं सुनी मम्मा। मैं राजवीर को नहीं खोना चाहती। अर्ना स्कूल की छुट्टी होते ही जल्दी से बाहर आती है,
पर राजवीर नहीं आया था। अरुणा उदास होकर वहाँ से चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। अरुणा को हर रोज़ बात की उम्मीद होती कि राजवीर आएगा, लेकिन राजवीर नहीं आया। एक दिन राजवीर शाम के वक्त अपने ऑफिस से निकला। अभी कुछ दूर ही वो पहुंचा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे कोई आ गया। राजवीर जल्दी से ब्रेक मारता है। राजवीर जल्दी से बाहर आया। सामने कोई लड़की थी जो कार के बोनट पर गिरी थी। राजवीर उसके पास गया। राजवीर, आप ठीक हैं ना? राजवीर उस लड़की को देखता है। अचानक वो लड़की राजवीर के गले लग जाती है। राजवीर उसकी इस हरकत से हैरान हो गया। वो लड़की राजवीर से दूर नहीं होना चाहती है। राजवीर, प्लीज़ दूर हटो मुझसे। राजवीर उसे दूर करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उससे दूर नहीं हो रही थी। राजवीर, प्लीज़ अरुणा, दूर हो जाओ मुझसे। अरुणा, आपको कैसे पता मैं हूँ? राजवीर, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझसे इस तरह गले लगने का हक किसी को नहीं है। अरुणा, अगर हक है तो दूर क्यों कर रहे हैं? राजवीर, मुझे इसकी उम्मीद होने लगेगी जो मुझे नहीं मिलने वाला तुम्हारा प्यार। अरुणा, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना। राजवीर, पर मैं झूठी उम्मीद नहीं लगाना चाहता। अरुणा, पर आपकी उम्मीद सच हो जाए तो? राजवीर, मन बहलाने के लिए अच्छा है। अरुणा, राजवीर, मुझे दूर नहीं होना आपसे, मुझे हमेशा आपके पास ही रहना है। राजवीर मुस्कुराकर, गले लगा सकता हूँ तुम्हें? अरुणा, हाँ। राजवीर भी अपने हाथों को उठाकर गले लगा लेता है। अरुणा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर तक दोनों यूं ही खड़े रहे। राजवीर, अरुणा, सब हमें देख रहे हैं। अरुणा, तो देखने दीजिए। राजवीर, कुछ कहना चाहती हो? अरुणा, हाँ राजवीर। क्या? अरुणा, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। राजवीर, और अब मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। अरुणा, मुझे भी अपने घर ले चलिए ना। राजवीर हंसते हुए, ठीक है चलो। अरुणा राजवीर से दूर होकर उसे देखती है। अरुणा आसपास देखती है। रोड पर बहुत सारे लोग खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। अरुणा, राजवीर, सब हमें ही देख रहे थे। राजवीर, तो देखने दो। अरुणा, राजवीर, मुझे शर्म आ रही है। राजवीर, अभी तुम्हें और शर्माना है। अरुणा, मतलब? राजवीर उसके पास आकर ज़मीन पर बैठ गया। वो अरुणा हैरानी से उसे देखने लगी। आसपास के लोगों ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया। राजवीर अपने हाथ को ऊपर करता है और अरुणा की आंखों में देखकर कुछ देर के लिए सब कुछ भूल ही गया। राजवीर, रोज़ यह रिंग तो है नहीं मेरे पास, पर मैं कल ले आऊँगा। अरुणा, क्या तुम कल ही शादी करोगी मुझसे? अरुणा मुँह खोले उसे देखने लगी। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। आसपास के लोग सब हुडिंग करने लगे। राजवीर को उसके जवाब का इंतज़ार था। अरुणा हाँ में सिर हिलाती है। आसपास के लोग ज़ोर ज़ोर हुडिंग करने लगे। अरुणा, राजवीर, अब चलिए यहाँ से प्लीज़, मुझे अजीब लग रहा है। राजवीर, कहाँ जाना है? तुम्हारे ससुराल या मेरे ससुराल? अरुणा, आपके ससुराल। राजवीर, चलो फिर। दोनों अरुणा के घर आते हैं। अरुणा दरवाजे पर ही रुक गई। अचानक उसके चेहरे पर घबराहट छाने लगी। राजवीर, अरुणा, क्या हुआ? अरुणा, राजवीर, वो पापा ने आपको और मुझे वहाँ रोड पर देख लिया था जब आप नीचे बैठे थे। राजवीर, तो ये अच्छी बात है ना? अरुणा, कैसे? राजवीर, अब पापा या मम्मी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अरुणा कुछ कहती, तभी दरवाज़ा खुला। सामने अरुणा के पापा खड़े थे, जिनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। पीछे से उसकी मम्मी आती हैं। अरुणा, पापा, वो अरुणा के पापा, अंदर आओ। अरुणा और राजवीर एक दूसरे को देखते हैं। दोनों अंदर आने लगे। अरुणा के पापा, रुको। राजवीर, जी। अरुणा के पापा, ये लेकर जाओ, एक बैग आगे करके। राजवीर, ये क्या है? अरुणा के पापा, शेरवानी है, मैं चाहता हूँ कल तुम पहनो। राजवीर हैरानी से, शेरवानी कल मतलब? अरुणा के पापा, थोड़ी देर पहले तुम्ही ने अरुणा से कहा था ना कि क्या कल ही मुझसे शादी करोगी, और अरुणा ने हाँ कहा था। तो मैं चाहता हूँ शादी में तुम यही पहनो। अरुणा हैरानी से, पापा आप? अरुणा के पापा, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं खड़ूस हूँ।
मुझे मेरी अरुणा की खुशी चाहिए जो तुम्हारे साथ है। राजवीर मुस्कुराकर थैंक यू सो मच। अरुणा के पापा, कल सुबह 11 बजे आ जाना मंदिर। अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे अरुणा के घर की डोरबेल कोई बजाया जा रहा था। अरुणा के पापा कानों पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोलता है। सामने एक लड़का था। अरुणा के पापा, कौन हो तुम? इस तरह डोरबेल तोड़ने का इरादा है क्या? लड़का दांत दिखाकर, अरे अंकल, मैं निर्विन और मैं भाभी का लहंगा देने आया था, यह लीजिए। एक बैग देकर। अरुणा के पापा, कौन निर्विन और कौन भाभी? निर्विन हंसते हुए, मैं निर्विन फर्नांडिस, राज का दोस्त। अरुणा के पापा, अब ये राज कौन है? निर्विन, मैं राजवीर का दोस्त और मैं अरुणा भाभी का लहंगा देने आया हूँ। अरुणा के पापा, पता नहीं तुम कैसे दोस्त बना लिया उसने। निर्विन, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे पार्लर जाना है। अरुणा के पापा, पक्का लड़का ही हो ना तुम? निर्विन, क्या अंकल, पार्लर लड़के नहीं जाते क्या? मैं शेविंग करनी है, हेयर कलर करना है, हेयर ड्रीम करने हैं, एक ग्रैंड फोटो शूट कराना है मुझे। निर्विन अपनी बात खत्म कर अरुणा के पापा को देखता है जो कब का दरवाज़ा बंद करके जा चुके थे। निर्विन, गजब बेइज्जती है। कुछ घंटों बाद मंदिर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। राजवीर, निर्विन, इसरा तीनों बाहर आते हैं। सब लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं। अरुणा की मम्मी राजवीर की आरती उतारती हैं। निर्विन, अंकल मैं कैसा लग रहा हूँ? अरुणा के पापा, चलो राजवीर, शादी का मुहूर्त हो रहा है। निर्विन मन में, एक बार फिर से गजब बेइज्जती है। राजवीर, अरुणा? अरुणा के पापा मंदिर के अंदर इशारा करते हैं जहाँ अरुणा भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, धूप की वजह से उसकी काया चमक रही थी। राजवीर एकटक उसे देखने लगा। जब बहुत देर तक राजवीर अरुणा से अपनी नज़र नहीं हटाया तो निर्विन उसकी पीठ पर मुक्का मारता है। राजवीर उसे गुस्से से घूरता है। अरुणा मंडप की तरफ आती है जो बीच में बना था। अरुणा जैसे ही राजवीर को देखती है वहीं रुक जाती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों मंडप में बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। एक एक कर अरुणा और राजवीर की शादी की रस्में होने लगीं। राजवीर का ध्यान रस्मों में कम और अरुणा पर ज़्यादा था। अरुणा ने एक बार भी राजवीर को नहीं देखा। निर्विन धीरे से, पूरा पागल हो गया है, ये सास ससुर के सामने कैसे ताड़ रहा है भाभी को, कुछ तो शर्म कर। इसरा, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊँ। फाइनली भैया शादी कर रहे हैं। निर्विन, हाँ ये तो है। इसरा जाकर राजवीर और अरुणा का गठबंधन करती है। अरुणा उसे देखती है तो उसे वो जानी पहचानी लगी। तभी अरुणा को याद आया इसरा उसकी जूनियर रह चुकी है। दोनों के फेरे हो गए। अरुणा के मम्मी पापा उसका कन्यादान करते हैं। राजवीर उसे मंगलसूत्र पहनाया जो बहुत खूबसूरत था। राजवीर उसकी मांग में सिंदूर भरता है। अरुणा की आंखों से आंसू झलक आया। राजवीर उसे अपने हाथों से साफ करता है। कुछ देर बाद अरुणा राजवीर के घर आ जाती है। इसरा और निर्विन उसका वेलकम करते हैं। अरुणा और राजवीर आज उसी चाय के स्टॉल पर आए थे। दोनों ने पहले अपनी चाय ख़त्म की। पहले दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े रहते थे, लेकिन आज दोनों साथ बैठे थे। राजवीर, पता है जितना मज़ा चाय पीने में आता है उससे ज़्यादा मज़ा चाय ख़त्म होने के बाद खाली गिलास को पीने में आता है। अरुणा हंसते हुए, मतलब मेरी तरह आप भी खाली गिलास को नहीं छोड़ते थे? राजवीर, हाँ, तुम्हें कंपनी देने के लिए, ताकि कोई अकेले तुम्हें नहीं मुझे भी पागल समझे। अरुणा, पर राजवीर आपके साथ ना मुझे खाली गिलास भी बहुत पसंद है। राजवीर, चलो मेरे साथ। अरुणा, कहाँ? राजवीर, तुम चलो तो सही। राजवीर बिना अरुणा की बात सुने उसे अपने साथ ले गया। राजवीर की गाड़ी अरुणा के कॉलेज आकर रुकती है। अपने कॉलेज को देखकर अरुणा बहुत खुश होती है। उसे पुराने दिन याद आने लगे जब राजवीर उसका इंतज़ार करता था और उसे खबर ही नहीं थी। राजवीर, क्या हुआ, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? अरुणा, कुछ नहीं राजवीर, बस सोच रही थी कि आप यहाँ रोज़ मेरा इंतज़ार करते थे इसरा को लेने आने के बहाने, और मुझे तो खबर ही नहीं थी। राजवीर, अच्छा है ना,
तुम मुझे इतने वक्त बाद मिली, पर हमेशा के लिए। अरना, आपको याद है आपने मेरी हेल्प की थी बुक्स उठाने में, और फिर पता नहीं आप कहाँ खो गए। राजवीर, तुम में खो गया था मैं उस वक्त। तुम्हारी पहली मुलाकात थी मुझसे, पर मेरी तुमसे मुलाकात तो उससे पहले ही हो गई। अरना, कब? राजवीर, असल में मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा था, और उस दिन मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने आया और तुमसे टकराया, ताकि तुम्हारी मेरी बात हो थोड़ी सी। वरना कैसी हरकतें करते थे आप, बिल्कुल कॉलेज बॉय जैसे। अच्छा ये बताइए, आपको मुझसे पहले ही प्यार हो गया तो आपने मुझे कहा क्यों नहीं? राजवीर, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक दिन हिम्मत जुटाकर तुम्हें प्रपोज कर सकूं। फिर एक दिन के बाद तो तुम कॉलेज से ही चली गईं। अरना, 2 साल बाद मैं आपसे मिली। आपको इन 2 सालों में कभी कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आई क्या? राजवीर, अगर कोई दूसरी पसंद आ जाती तो तुम यहाँ होती क्या? और बीते 2 सालों में मैंने एक चीज़ सीखी, कभी भी काम को कल पर मत डालो, जो है उसी वक्त कर दो। अरना, अच्छा इसलिए जब तक मैंने आपकी बात नहीं सुनी तब तक आपने हार नहीं मानी। राजवीर, बिल्कुल, मैं एक बार तुमसे दूर चला गया था, लेकिन किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया और मैं उसे बिना आजमाए नहीं जाने दे सकता था। अरना, किस्मत बड़ी अजीब चीज़ होती है, जो हमें चाहिए वो देती नहीं, और जो हमें नहीं चाहिए उसे दे देती है। राजवीर, क्या मतलब? तुम्हें मैं नहीं चाहिए? राजवीर अपना हाथ उसके आगे करता है, अरना उसके हाथ पर अपना हाथ दे देती है। दोनों अपनी नई जिंदगी की तरफ चल पड़े। 3 साल बाद शाम का वक्त था। राजवीर की कार के रुकने की आवाज़ सुनकर खिड़की पर खड़ी अरना के होठों पर मुस्कान आ गई। राजवीर जल्दी से कार से उतरकर अंदर आया। वो जल्दी से अपने कमरे में गया। दरवाजे पर आते ही उसके होठों पर स्माइल आ गई। राजवीर अंदर जाकर बेड पर बैठी अरना को साइड से गले लगा लेता है। राजवीर, कैसी है मेरी दोनों जान? अरना, बहुत अच्छी, और आपकी छोटी जान आजकल मुझे बहुत परेशान करती है। अरना अपनी गोद में बैठी छोटी सी 4 महीने की बच्ची को देखती है, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजवीर और अरना को देख रही थी। राजवीर, आ जाओ पापा के पास। राजवीर उसे अपनी गोद में ले लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। उसकी दिन भर की थकावट घर आकर चुटकियों में दूर हो जाती थी। पहले अरना उसका इंतज़ार करती थी, अब उसकी बेटी आरवी दोनों की ज़िंदगी में आ गई थी। अब राजवीर को और जल्दी होती घर आने की। अरना, डिनर रूम में करेंगे। राजवीर, हाँ, इसरा निर्विन कहाँ है? अरना, वो किसी पार्टी में गए हैं। इसरा और निर्विन ने 1 साल पहले शादी की थी। सब अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अरना और राजवीर डिनर करके सोने लगते हैं। बीच में आरवी सोई थी। राजवीर, ज़्यादा तंग तो नहीं करती है तुम्हें? अरना, आपको पता है दिन भर मेरे साथ रहती है, पर जैसे ही आप आते हैं तो मुझे भूलकर आपके पास चली जाती है। राजवीर, थैंक यू अरना, मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। अरना, आप फिर शुरू हो गए। राजवीर, अच्छा, आई लव यू। अरना, आई लव यू टू। राजवीर आरवी के माथे पर किस करके उसे गुड नाइट करता है। राजवीर थोड़ा ऊपर उठकर अरना के करीब आकर हल्के से उसके होंठ पर किस करके वापस सो गया। अरना और राजवीर नींद के इंतज़ार के लिए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों का हाथ आरवी के ऊपर था।